हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको यूनिक डिज़ाइनर टॉप बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने 1.5 मीटर प्लेन रेयन का फैब्रिक लिया हुआ है और 1.5 मीटर मैंने प्रिंटेड फैब्रिक लिया हुआ है। तो मैंने ये 26 इंच तक का फैब्रिक कट करके रखा हुआ है। अभी सबसे पहले मैं इस फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लेना है। ये मैंने प्रिंटेड फैब्रिक कट किया हुआ है, तो इसे हम डबल फोल्ड कर लेंगे और जो खुली हुई साइड है उसे हमें अपनी तरफ रखना है और बंद वाली साइड हमें ऊपर की तरफ रखना है। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसे डबल फोल्ड करके बिछाया हुआ है। अभी जो हमारा प्लेन फैब्रिक है उसे भी हमें 26 इंच तक का कट कर लेना है और इसे भी हमें डबल फोल्ड कर लेना है। और डबल फोल्ड करने के बाद जो हमने पहले वाले फैब्रिक को बिछाया है उसी के ऊपर हमें प्लेन फैब्रिक को भी बिछा देना है। तो खुली हुई साइड ध्यान रहे हमारी तरफ ही होनी चाहिए और बंद वाली साइड ऊपर की तरफ होनी चाहिए। इस तरह से हमारी 4 लेयर हो जाएंगी। और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 26 इंच की रखी है। आप अपनी पसंद से लंबाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी ऊपर से जहाँ पर हमारी खुली हुई साइड है वहाँ से हमें आधा इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि हम इसमें सिलाई लगाने वाले हैं। तो आधा इंच हमारा फिटिंग में यानी कि सिलाई में जाएगा। तो ऊपर से लेकर नीचे तक हमें आधा इंच पर निशान लगाते जाना है। आधा इंच पर निशान लगाते हुए हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी जितना भी हम मेजरमेंट लेंगे तो वो हमें इस लाइन को छोड़ते हुए ही लेना है, यानी कि लाइन के दूसरी तरफ ही हमें सारे मेजरमेंट्स लेने हैं। तो ऊपर से हम शोल्डर के लिए 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि हम इसे कॉलर नेक की तरह बनाने वाले हैं, इसलिए हमें 7.5 इंच पर शोल्डर के लिए निशान लगा देना है। और आर्म होल की लंबाई के लिए भी हम 7.5 इंच पर ही निशान लगाएंगे। 7.5 इंच पर निशान लगाते हुए हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। अभी यहाँ से हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो आपकी चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11 इंच का ही फैब्रिक लिया हुआ है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। चेस्ट का 4th पार्ट करना है और 2 इंच ऐड कर देना है। अभी बैक आर्म होल के लिए हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है और फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच पर निशान लगाना है और दोनों निशानों पर हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। अभी ऊपर से एक निशान हमें 14 इंच पर लगाना है कमर की चौड़ाई के लिए। यहाँ से हम कमर का मेजरमेंट लेंगे। तो आपकी कमर का जो भी मेजरमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो कमर 32 इंच की है तो उसका चौथा भाग 8 इंच होता है और उसमें 2 इंच मैंने सिलाई मार्जिन छोड़ा है, तो मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है। और नीचे से हमें हिप की चौड़ाई का चौथा भाग लेना है और उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11.5 इंच पर निशान लगाया है। अभी दोनों निशानों को मिलाते हुए हमें साइड से भी लाइन ड्रॉ कर देनी है। इस तरह से हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है। उसके बाद हम नीचे से ऊपर की तरफ 2.5 या फिर 3 इंच पर निशान लगाएंगे। तो मैंने 2.5 इंच पर निशान लगाया है। 3 इंच पर भी आप निशान लगा सकते हैं। और इसमें हमें नीचे की तरफ से इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। अभी हम गले की चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई हमें 3 इंच की लेनी है। गले के लिए हमें अभी इसमें सिर्फ निशान ही लगाना है, गले की लंबाई हम बाद में कट करेंगे। तो जो हमने 3 इंच पर निशान लगाया है वहाँ पर हमें एक छोटा सा कट लगा देना है। तो ऊपर और नीचे दोनों ही फैब्रिक में हमें एक छोटा सा कट लगाना है। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है बैक आर्म होल से लेकर। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए, इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है और इस तरह से हमारे 4 पीस हो जाएंगे, 2 आगे के लिए और 2 पीछे के लिए। आप देख सकते हैं ये प्लेन फैब्रिक के 2 पार्ट है और ये प्रिंटेड फैब्रिक के 2 पार्ट है। अभी हम पहले स्लीव की कटिंग कर लेंगे। तो जो हमारा टॉप का पार्ट है उसका आर्म होल हम मेजर कर लेंगे, क्योंकि हमने बैक आर्म होल से कटिंग की है तो पूरे आर्म होल को हमें इस तरह से मेजर कर लेना है। तो ये मेरा 10 इंच का आ रहा है। तो इसी तरह से हमें स्लीव की चौड़ाई लेनी होती है। अभी स्लीव के लिए भी हम दोनों फैब्रिक को डबल फोल्ड करके बिछाएंगे। प्लेन फैब्रिक को भी और प्रिंटेड फैब्रिक को भी हमें एक दूसरे के ऊपर डबल फोल्ड करके बिछाना है। लेकिन इसमें ध्यान रहे फोल्डेड साइड अपनी तरफ होनी चाहिए और जो खुली हुई साइड है वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए। इस तरह से मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। आपको ध्यान रखना है फोल्डेड साइड आपकी तरफ ही होनी चाहिए
और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 20 इंच की रखी है। नीचे 2 इंच का हमारा कफ आएगा और ऊपर से जो स्लीव की चौड़ाई है वो मैंने 9 इंच की रखी है। तो जो हमने आर्म होल का मेजरमेंट लिया था वो 10 इंच का आया था, तो 10 इंच में हमें 1 इंच माइनस करना होता है। तो इस हिसाब से मैंने स्लीव की चौड़ाई 9 इंच की रखी है। आप सभी साइज़ के स्लीव के लिए इसी तरह से मेजरमेंट ले सकते हैं। अभी हम कैप स्लीव की लंबाई के लिए 3 इंच पर निशान लगाएंगे और बंद वाली साइड से भी हमें 3 इंच पर निशान लगाना है। और 3 इंच पर निशान लगाते हुए हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी खुली हुई साइड से हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे सिलाई मार्जिन के लिए और इसमें हमें स्लीव का शेप ड्रॉ कर देना है। अभी नीचे से मेरी जो स्लीव की चौड़ाई है वो 6 इंच की है, तो मैंने 3 इंच पर निशान लगाया है और 1 इंच हम दोनों साइड से फोल्ड करेंगे, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा लेना है और 1 इंच हमें सिलाई के लिए लेना है। तो इस तरह से मैंने 5 इंच पर निशान लगाया है। इस तरह से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अभी हम साइड से भी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो पहले हम बैक का आर्म होल कट कर लेंगे, उसके बाद हम सेंटर में एक कट लगा देंगे। उसके बाद हमें दोनों ही स्लीव को खोल के एक दूसरे के ऊपर रखना है। तो एक स्लीव को उल्टा रखेंगे, उसके ऊपर दूसरी स्लीव को हमें सीधा रखना है और उसके बाद हम फ्रंट का आर्म होल कट कर लेंगे। इसी तरह से हमें स्लीव की कटिंग करनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने स्लीव की कटिंग कर ली है और ये मेरी 2 स्लीव है। अभी हम फ्रंट का नेक कट करेंगे। तो जो 2 पार्ट हमने प्लेन फैब्रिक के और 2 पार्ट प्रिंटेड फैब्रिक के कट किए हैं, उसमें से एक पार्ट आपको प्लेन लेना है और एक पार्ट प्रिंटेड वाला लेना है और उसे एक दूसरे के ऊपर इस तरह से बिछा देना है। उसके बाद हम गले की लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई हमने 3 इंच की रखी है और आगे की गले की लंबाई हमें 3.5 इंच की लेनी है। तो ये हमें फ्रंट नेक की कटिंग करनी है। तो आगे की गले की लंबाई के लिए मैंने 3.5 इंच पर निशान लगाया है और इसमें हमें हल्का सा वी शेप ड्रॉ कर लेना है और हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये हमने फ्रंट नेक की कटिंग कर ली है। अभी हमें इन दोनों पार्ट्स को खोलकर इस तरह से एक दूसरे के सामने रखना है और जो हमारा प्रिंटेड वाला फैब्रिक है उसमें हमें जो हमारा शोल्डर है वहाँ पर अंदर की तरफ 1 इंच पर निशान लगाना है और 1 इंच पर निशान लगाते हुए हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो आधा टॉप पार्ट है वहाँ तक हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि हम इसमें स्ट्रिप अटैच करने वाले हैं तो हमें पता लगे कि हमें स्ट्रिप कहाँ पर अटैच करनी है, इसलिए हमें इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद हम फ्रंट पार्ट में प्लेकेट बनाने वाले हैं, तो इसलिए हमें इस तरह से 2 स्ट्रिप कट करनी है। तो प्लेन फैब्रिक की हमें 3 इंच की पट्टी कट करनी है और प्रिंटेड फैब्रिक की 2 इंच की पट्टी कट करनी है। अभी जो हमारा प्रिंटेड वाला फैब्रिक है उसके ऊपर 2 इंच चौड़ी पट्टी को रखेंगे और सीधी साइड से ही हमें इसमें सिलाई लगा देनी है। उसके बाद हम पट्टी की बॉर्डर को फोल्ड करते हुए पूरी पट्टी को अंदर की तरफ मोड़ देंगे और इसी तरह से जो हमारी 3 इंच चौड़ी पट्टी है उसे भी हमें सीधी साइड से ही प्लेन फैब्रिक के ऊपर रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। उसके बाद हम पट्टी की बॉर्डर को फोल्ड करते हुए आधी पट्टी को अंदर की तरफ मोड़ेंगे और आधी पट्टी हमें बाहर की तरफ रखनी है। इसके ऊपर हम बटन्स अटैच करेंगे। तो देखिए मैंने दोनों साइड में पट्टियों को अटैच किया है। एक साइड में हम इसमें बटन्स अटैच करेंगे और दूसरी साइड पर हम इसमें बटन होल बनाएंगे। ऐसे मैंने दोनों ही पट्टियों को अटैच कर लिया है। अभी हमारे जो बैक वाले पार्ट है उसे भी हमें इस तरह से दोनों को एक दूसरे के सामने रखना है। हम इसमें बैक का नेक कट करने वाले हैं। तो जो हमारा प्लेन वाला फैब्रिक है उसी के ऊपर हम नेक कट करेंगे और जो हमारा प्रिंटेड वाला फैब्रिक है वहाँ पर ऊपर से लेकर हमें 6 इंच तक एक निशान लगा देना है। अभी हम इसमें सिर्फ निशान ही लगाएंगे और जो हमारा प्लेन वाला फैब्रिक है वहाँ पर हमें 4 इंच पर निशान लगाना है। ये हमारी बैक नेक की लंबाई होगी और बैक नेक में भी हमें इस तरह से वी शेप ड्रॉ कर लेना है 4 इंच पर निशान लगाते हुए। अभी जो हमने प्लेन फैब्रिक में निशान लगाया है उसे ही हमें सिर्फ कट करना है। प्रिंटेड फैब्रिक में हम बाद में कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमें नेक को कट कर देना है। अभी जिस तरह से हमने आगे वाले पार्ट में लाइन बनाई थी बिल्कुल उसी तरह से हमें पीछे वाले पार्ट्स में भी लाइन बनानी है। तो 3 इंच की हमने चौड़ाई रखी है। तो पहले हम इसका शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। तो जितना भी हमारा शोल्डर है उतना हमें जॉइंट कर लेना है
और इसी तरह से जो हमारा प्लेन वाला फैब्रिक है उसका भी हम दोनों साइड से शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। एक पार्ट के ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रखेंगे और इसका भी हम शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए मैंने शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं दोनों ही पार्ट्स के। अभी जैसे हमने पहले वाले यानी कि फ्रंट वाले पार्ट में लाइन बनाई थी, बिल्कुल वैसी ही लाइन हमें बैक वाले पार्ट में भी बना लेनी है, ताकि यहाँ पर भी हम स्ट्रिप अटैच करने वाले हैं। इस तरह से हमें सीधी लाइन बना लेनी है। उसके बाद हम प्रिंटेड फैब्रिक के ऊपर पहले स्लीव अटैच कर लेंगे। तो स्लीव को हमें उल्टा रखना है और सेंटर से ही हमें स्लीव को इसके ऊपर अटैच कर लेना है सिलाई लगाते हुए। और इसी तरह से मैंने प्लेन फैब्रिक का भी शोल्डर जॉइंट कर लिया है। अभी हमें प्लेन फैब्रिक के ऊपर जो हमने आर्म होल ड्रॉ किया था वो हमें कट कर लेना है। तो फ्रंट का आर्म होल हम कट कर लेंगे। ये हमें सिर्फ प्लेन फैब्रिक के ऊपर ही कट करना है, प्रिंटेड फैब्रिक के ऊपर हमें कट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम प्लेन फैब्रिक के ऊपर भी स्लीव को अटैच कर लेंगे। तो सिंपली हमें स्लीव को उल्टा रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। उसके बाद जो नीचे की बॉर्डर है तो दोनों साइड से हमें 3 इंच पर निशान लगाना है। नीचे से ऊपर की तरफ हम 3 इंच पर निशान लगा लेंगे। दोनों ही साइड में हमें 3 इंच पर निशान लगाना है। उसके बाद जहाँ तक भी हमने निशान लगाया है वहाँ तक हमें इसकी बॉर्डर को डबल फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो ध्यान रहे हमें बॉर्डर को उल्टी साइड से ही डबल फोल्ड करना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने प्रिंटेड फैब्रिक की स्लीव को भी अटैच कर लिया है। अभी इसे हम इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे और जो हमने 6 इंच पर निशान लगाया था वहाँ पर हम एक बार फिर से निशान लगा लेंगे। तो ऊपर से लेकर हमें 6 इंच तक एक निशान लगाना है। आगे और पीछे के दोनों ही पार्ट्स को हमें इस तरह से डबल फोल्ड करके रखना है और ऊपर से लेकर 6 इंच तक हम निशान लगा लेंगे। ये हमारे आगे की गले की लंबाई होगी और जहाँ पर हमारा शोल्डर है वहाँ पर हमें 5 इंच पर निशान लगाना है और इस तरह से हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है जहाँ तक हमने निशान लगाया है वहाँ तक। अभी जहाँ पर हमारी स्लीव है वहाँ पर हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से हमें इसमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैंने शेप ड्रॉ किया है। अभी इसे हमें कट कर देना है। तो अगर आप प्रॉपर मेजरमेंट लेकर ये स्लीव में निशान लगाते हैं तो आपको इसमें इलास्टिक डालने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो देखिए ये शेप कुछ इस तरह से नज़र आएगा। अभी दोनों साइड पर हमने जो लाइन बनाई है उसके ऊपर हमें स्ट्रिप अटैच करनी है। तो इस तरह से मैंने ये स्ट्रिप रेडी की हुई है और इसकी लंबाई मैंने 12 इंच की रखी थी। तो हमने आगे से और पीछे से 6 इंच का फैब्रिक कट किया है तो दोनों मिलाकर 12 इंच होता है। तो टोटल हमें 12 इंच की ही स्ट्रिप अटैच करनी है। तो इस तरह से मैंने स्ट्रिप की लंबाई 12 इंच की रखी है। अभी जहाँ पर भी हमने लाइन बनाई है वहाँ पर पहले हम सीधी साइड से ही स्ट्रिप को रखेंगे और पहले हम इसमें एक पिंस लगा लेंगे। इसीलिए हमने लाइन बनाई थी ताकि हमें पता चले हमें स्ट्रिप कहाँ से अटैच करनी है। उसके बाद हमें ये सीधी पट्टी लेनी है और इस पट्टी को हमें सीधी साइड से ही अटैच करना है। तो पहले जहाँ पर हमने प्लेकेट बनाया है वहाँ पर हम पट्टी की बॉर्डर को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद स्ट्रिप के ऊपर ही हम पट्टी को रखेंगे और इसके ऊपर हमें इस तरह से पट्टी में सिलाई लगानी है। अभी जहाँ पर भी हमारी स्लीव की गोलाई है वहाँ पर हम इसमें छोटी छोटी 2-3 प्लीट्स लगा लेंगे, क्योंकि हमारी ये सीधी पट्टी है इसलिए हमें प्लीट्स लगानी बहुत ही ज़रूरी है। तो जो हमारा राउंड वाला पार्ट होता है वहीं पर हमें 2 या 3 प्लीट्स लगा लेनी है। उसके बाद जो हमने दूसरी साइड पर लाइन बनाई है उसी के ऊपर हमें इसी पट्टी को रखना है। तो जो हमने पहली साइड में पट्टी अटैच की है उस पार्ट को हम इस तरह से उल्टा कर लेंगे और उसी स्ट्रिप को हम दूसरी लाइन के ऊपर इस तरह से रखते हुए इसमें पिंस लगा लेंगे। उसके बाद इसी के ऊपर हमें पट्टी को रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। इस तरह से देखिए मैंने पट्टी में सिलाई लगा दी है और इस तरह से हमारी दोनों ही साइड से स्ट्रिप अटैच हो चुकी है। तो मैंने पूरे ही गले में इस तरह से पट्टी अटैच कर ली है। अभी जो हमने पट्टी अटैच की है उसे हमें इस तरह से सीधी साइड पर पलटना है और इसके ऊपर हमें एक कवर सिलाई लगानी है। तो आपको पहले पट्टी को इस तरह से सीधी साइड पर पलट लेना है और उसके बाद इसके ऊपर हमें कवर सिलाई लगा देनी है। तो जो हमने स्ट्रिप अटैच की है उसके ऊपर भी हम कवर सिलाई लगा देंगे इस तरह से, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से।
उसके बाद कवर सिलाई लगाने के बाद हम पट्टी की बॉर्डर को एक बार फोल्ड करेंगे, उसके बाद हम इसे दोबारा फोल्ड करेंगे। तो जो हमारी अंदर वाली सिलाई है उसे हमें पट्टी के नीचे दबाना है और इस तरह से हमें पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए पूरी पट्टी में सिलाई लगा देनी है। इसमें हम केसी बनाएंगे क्योंकि हमें इसमें से इलास्टिक भी पास करना है। तो देखिए इस तरह से मैंने पट्टी को फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है और ये स्ट्रिप भी हमारी अटैच हो चुकी है। अभी हम इसमें इलास्टिक पास करेंगे। तो जितना भी आपका आधे तक का मेजरमेंट होता है उस हिसाब से आपको इलास्टिक की लंबाई लेनी होती है। तो मेरे आधे तक का मेजरमेंट 18 इंच का आया था, तो मैंने 15 इंच की इलास्टिक ली हुई है। और आधे का मेजरमेंट लेते हुए आपको हाथ का भी साथ में ही मेजरमेंट लेना होगा। तो इस हिसाब से जितना भी आपका आधे तक का मेजरमेंट होता है उसमें आपको 2 से 3 इंच का इलास्टिक कम करके लेना है। तो मैंने 15 इंच का इलास्टिक लिया हुआ है। अभी हमने जो केसी बनाई है उसमें से हमें सेफ्टी पिन की मदद से इलास्टिक को पास कर देना है और इलास्टिक को पास करने के बाद हम इसे दोनों साइड से लॉक कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इलास्टिक को पास कर लिया है। इलास्टिक पास करने से आपकी फिटिंग बहुत ही प्रॉपर तरीके से आती है। उसके बाद जो हमारी प्रिंटेड वाली स्लीव है उसमें भी हम नीचे की तरफ से 3 इंच पर निशान लगा लेंगे। दोनों ही साइड से हमें 3 इंच पर निशान लगा लेना है। उसके बाद हमें इसकी बॉर्डर को डबल फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। इस तरह से दोनों साइड की बॉर्डर को हम डबल फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। उसके बाद अभी बैक वाला पार्ट हमने जॉइंट नहीं किया है, तो बैक पार्ट को हमें जॉइंट भी करना है। तो उसके पहले हमें बैक वाली साइड में 3 इंच पर निशान लगाना है। शोल्डर से लेकर हम 3 इंच तक निशान लगाएंगे। तो बैक पार्ट में हम 3 इंच तक कॉलर अटैच करने वाले हैं। तो जो हमने 3 इंच पर निशान लगाया है वहाँ पर हमें आधा इंच तक इस तरह से कट लगा देना है और नीचे से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी बॉर्डर को हम इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे। उसके बाद हम दोनों ही पार्ट्स को एक दूसरे के साथ इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। बैक साइड के दोनों ही पार्ट्स को हमें इस तरह से मिलाना है और नीचे से लेकर ऊपर तक जितना भी हमारा फैब्रिक होता है उतनी हमें इसमें सिलाई लगा देनी है इस तरह से। तो देखिए मैंने स्लीव को अटैच कर लिया है और स्लीव की जो बॉर्डर है दोनों साइड की उसमें भी मैंने सिलाई लगा दी है। दोनों ही स्लीव को मैंने अटैच कर लिया है। अभी हम इसमें कप्स अटैच करेंगे। तो इसका जितना भी मेजरमेंट होता है उतना हमें एक बार मेजर कर लेना है। तो नीचे से मेरे स्लीव की चौड़ाई 9 इंच की है, तो मैंने 10 इंच की पट्टी कट की हुई है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 4 इंच की रखी है। 1 इंच पट्टी हमें एक्स्ट्रा लेनी है। इसी तरह से मैंने प्रिंटेड फैब्रिक की पट्टी भी कट कर ली है। अभी पट्टी को हम इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे और नीचे से हमें 1/4 इंच छोड़ते हुए ऊपर की तरफ इसमें सिलाई लगानी है और दूसरी साइड भी हमें नीचे से 1/4 इंच छोड़ते हुए ऊपर इसमें सिलाई लगानी है। और इसी तरह से जो दूसरी यानी कि प्रिंटेड पट्टी है उसे भी हम 1/4 इंच छोड़ेंगे और ऊपर की तरफ हमें इसमें सिलाई लगानी है। दोनों ही साइड में हमें नीचे से 1/4 इंच छोड़ते हुए ऊपर की तरफ सिलाई लगानी है। तो देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। अभी हमें इसके कोनों को थोड़ा सा कट कर लेना है दोनों ही साइड से। उसके बाद हम पट्टी को सीधी साइड पर पलट देंगे और इसके कोनों को भी हमें अच्छे से बाहर निकाल लेना है। तो दोनों साइड से हमारा 1/4 इंच खुला हुआ है। अभी हमें स्लीव के ऊपर इस पट्टी को अटैच करना है। तो स्लीव को हमें सीधा ही रखना है और उसके बाद जो हमने 1/4 इंच एक्स्ट्रा यानी कि खुला छोड़ा था वहाँ से हमें इसमें सिलाई लगा देनी है। उसके बाद हम पट्टी को उल्टी साइड पर पलट देंगे सिलाई लगाने के बाद और पट्टी की जो बॉर्डर है उसे हमें अंदर की तरफ आधा इंच तक फोल्ड करना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। इस तरह से हमें ये कप्स बना लेना है और इसी तरह से जो दूसरी हमारी स्लीव है उसके ऊपर भी हम कप्स अटैच कर लेंगे। अगर आपको कप्स लगाना नहीं आता तो मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में कप्स लगाना बताया हुआ है। तो देखिए इस तरह से मैंने कप्स लगा दिए हैं दोनों ही स्लीव के ऊपर और स्लीव में सेंटर में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक था तो मैंने एक एक प्लेट्स लगा दी है दोनों ही स्लीव में। इस तरह से हमारी स्लीव भी ब्यूटीफुल लगती है। उसके बाद मैंने इसकी बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है बैक पार्ट की बॉर्डर को। अभी जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है यानी कि पीछे से लेकर आगे तक जितना भी हमारा फैब्रिक है उसे हमें मेजर कर लेना होगा। तो ये मेरा 10 इंच का फैब्रिक आ रहा है तो हमें एक पट्टी कट करनी है
और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 7 इंच की रखी है और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 11 इंच की रखी है। तो 1 इंच पट्टी हमें एक्स्ट्रा लेनी है फोल्डिंग के लिए। इस तरह से मैंने 11 इंच की पट्टी कट की हुई है। अभी इस पट्टी को भी हम डबल फोल्ड कर लेंगे और नीचे की तरफ से हमें 1/4 इंच छोड़ते हुए ऊपर की तरफ इसमें सिलाई लगानी है। इसी तरह से दूसरी साइड भी हमें 1/4 इंच छोड़ना है और ऊपर हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो देखिए मैंने दोनों साइड से इसमें सिलाई लगा दी है। अभी इसके कोनों पर हम छोटा सा कट लगा देंगे और कट लगाने के बाद हम पट्टी को सीधी साइड पर पलट देंगे और इसके कोनों को भी हमें अच्छे से बाहर निकाल लेना है। दोनों साइड से हमारा 1/4 इंच खुला हुआ है फैब्रिक। अभी जहाँ पर हमने कट लगाया था तो नीचे की बॉर्डर को तो हमने फोल्ड कर लिया है, तो ऊपर से जो इसकी बॉर्डर है वहाँ से हमें कॉलर को अटैच करना है। तो जो हमने 1/4 इंच छोड़ा हुआ है वहीं से हमें इस कॉलर को अटैच करना है। जहाँ तक भी हमारा फ्रंट का प्लैकेट है वहीं तक हम इस कॉलर को अटैच करते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। अभी जो हमारी अंदर वाली सिलाई है वहाँ पर हमें बॉर्डर को फोल्ड करना है। तो पहले जो हमारा कोने वाला फैब्रिक है उसे हम थोड़ा सा कट कर लेंगे। दोनों साइड का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें थोड़ा सा कट कर लेना है ताकि हमारी बिल्कुल कोने वाली बॉर्डर अच्छे से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए। उसके बाद जो हमारी अंदर वाली सिलाई है उसे हमें पट्टी के नीचे दबाना है और पट्टी को हमें 1/4 इंच तक अंदर की तरफ फोल्ड करना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देना है। इस तरह से हमारा कॉलर भी बहुत ही फिनिशिंग से बैठ जाता है। इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने कॉलर को अटैच कर लिया है और आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से हमारा कॉलर भी बैठ चुका है। ये कॉलर इस तरह से हमारा बैक साइड में और फ्रंट साइड में आधा आधा आएगा। अभी हमारा कॉलर भी लग चुका है, तो अभी हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो हमें इसे उल्टा कर देना है इस तरह से। उसके बाद जो हमने बॉर्डर को फोल्ड किया है उसे हमें छोड़ देना है और उसके नीचे से हमें इसमें फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। तो 2 इंच हमने फैब्रिक एक्स्ट्रा छोड़ा था, तो 2 इंच का हम सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए इसमें फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। और इसी तरह से दूसरी साइड भी हमें इसे उल्टा कर देना है और स्लीव की बॉर्डर को हम छोड़ते हुए 2 इंच का गैप रखते हुए इसकी फिटिंग कर लेंगे दोनों ही साइड से। उसके बाद जो नीचे की बॉर्डर है उसे हमें सिंपली डबल फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। ये राउंड वाला पार्ट है, तो आपको अगर फोल्ड करने में परेशानी हो तो पहले एक बार फोल्ड करके फिर दोबारा फोल्ड कर सकते हैं। तो देखिए मैंने दोनों साइड से इसमें फिटिंग कर ली है और नीचे की बॉर्डर को भी मैंने फोल्ड कर लिया है। अभी जो हमारी प्लेन वाली फैब्रिक के ऊपर हमने आधी पट्टी को बाहर रखा है उसके ऊपर हम बटन्स अटैच कर लेंगे और जो हमारी दूसरी वाली पट्टी यानी कि जो हमारा प्रिंटेड वाले फैब्रिक के ऊपर हमने पट्टी अटैच की है उसके ऊपर हम बटन्स हॉल बना लेंगे। तो देखिए आपको बटन हॉल बनाते वक्त ध्यान रखना है। तो हमने प्लेन वाले फैब्रिक का गला 3.5 इंच का ही कट किया है, इसलिए हमें नीचे से बिल्कुल दोनों ही फैब्रिक को इस तरह से बराबर से मिलाना है। उसके बाद हमें बटन्स के लिए निशान लगाना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, नीचे से ही हमें दोनों ही पार्ट्स को अच्छे से मिलाना है और दोनों ही बटन्स के लिए और बटन होल के लिए इस तरह से हमें निशान लगाने हैं। दोनों ही पार्ट्स में इस तरह से हम 5 निशान लगाएंगे। इसमें हम 5 बटन्स अटैच करेंगे। उसके बाद जहाँ पर हमने इलास्टिक लगाया है बिल्कुल उसके आधा इंच नीचे ही हमें एक बटन होल बनाना है। उसके बाद जो हमने प्लेन फैब्रिक के ऊपर निशान लगाया है उसके ऊपर हम बटन्स लगा लेंगे। आप अपनी पसंद से कोई भी डेकोरेटिव बटन्स इसमें लगा सकते हैं और दूसरी पट्टी पर हम बटन होल बना लेंगे। इस तरह से मैंने दोनों साइड में निशान लगा लिए हैं। उसके बाद हम इसमें बटन्स लगाकर इसे सेट कर लेंगे और जो हमने स्लीव में कप्स अटैच किए हैं उसके ऊपर भी हम 2 बटन्स लगा लेंगे और 2 बटन होल बना लेंगे दोनों ही स्लीव के ऊपर। और इसी के साथ ही हमारा यूनिक डिज़ाइनर टॉप बनकर रेडी हो चुका है और ये है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा बना है, लेकिन क्या करें, यूनिक डिज़ाइन बनाने के लिए थोड़ा टाइम तो लगता ही है। सो आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।